बेटा क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट। क्वेश्चन है आपका एन एसाइल हैलाइड इज फॉर्म्ड व्हेन PCl5 रिएक्ट विद एन एसाइल हैलाइड इज फॉर्म्ड when PCl5 is react with ऑप्शन है आपके सामने अमाइड, बी है यहाँ पर आपका एसिड, सी है आपका ईस्टर और डी है आपका अल्कोहल। फटाफट बताओ। PCl5 को रिएक्ट करना है और हमें क्या चाहिए? एसाइल हैलाइड। एसाइल हैलाइड क्या होता है तुम जानते हो, ये RCOCl हो जाएगा, ये एसाइल क्लोराइड। ठीक है, अब किससे बनेगा? ये बनेगा आपका जब कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट करेगा इसके साथ, PCl5 के साथ, कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, बात समझ में आई है? देखिए ईस्टर अगर ईस्टर से भी पॉसिबल था ये, लेकिन उसके साथ अल्कोहल भी बनता। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पर एक ही ऑर्गेनिक बोला गया है, किससे बन जाएगा आपका? एसिड से। एसिड मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की बात हो रही है। ठीक है, रब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। क्वेश्चन लेंगे हम नेक्स्ट। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। कंसिडर द फॉलोइंग कंपाउंड्स। फर्स्ट है आपके पास C6H5COCl। सेकेंड है आपके पास, इस पर हमने क्या कर दिया? बस NO2 लगा दिया यहाँ पर, NO2COCl। तीसरा है आपके पास यहाँ पर हमने क्या कर दिया? आपका मिथाइल लगा दिया, CH3COCl। फोर्थ यहाँ लगा दिया हमने OCH3 और ये आपका COCl। ठीक है, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोलिसिस। द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोलिसिस। The correct decreasing order of reactivity toward hydrolysis ऑप्शन है आपके पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। बी है आपके पास फोर्थ, सेकंड, फर्स्ट, थर्ड। एंड C is second, fourth, first, third। D है आपके पास सेकंड, फोर्थ, थर्ड, फर्स्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने क्या बताया था? हाइड्रोलिसिस इज एनिक्रोफिलिक रिएक्शन, और जब भी आपका हाइड्रोलिसिस होगा जितने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे वो रेट को बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रेट को डिक्रीज करेंगे। तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? आपका जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा, ये सबसे ज़्यादा क्या होगा? सेकंड। अब फिर उसके बाद वो जिसमें डोनेटिंग नहीं है, फिर क्या होगा? 1। अब डोनेटिंग, ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है। ये डोनेट करता है आपका किससे? +R से। ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वो है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, तो यहाँ पर क्या हो गया? थर्ड। लास्ट क्या हो गया? फोर्थ। क्लियर हो गया तक बात? ऐसा ऑप्शन है कोई ऑप्शन नहीं है? सेकंड, फोर्थ देखो, फोर्थ लिखा हुआ क्या है यहाँ पर? यहाँ पर फोर्थ लिखा कुछ और है, लेकिन होना यही चाहिए था। कोई नहीं, तुम ऑप्शन ये लिखो, करेक्ट आंसर इसका यही है।
अच्छा ये सॉरी ये CHO है, ये CHO एल्डिहाइड। अब ठीक है, एल्डिहाइड भी क्या होता है आपका -R। अगर OCH3 होता तो ऑर्डर यही होता, अगर ईथर होता तो ऑर्डर यही होता। ठीक है, ये CHO है। CHO भी क्या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसके बाद सेकंड पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग था, उसके बाद ये भी क्या आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देन फिर आपका फर्स्ट, देन आपका थर्ड। समझ गए? अगर ईथर होता तो ऑप्शन ये होता, एल्डिहाइड का ऑप्शन ये है। कोई ऑप्शन है इसके अंदर? अब कौन सा आपका? सीट। समझ गए ना? मैंने वो ईथर लगाया था, लेकिन एक्चुअल क्वेश्चन में क्या आपका एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। रब कर दूं? तो समझ गए होंगे आप लोग, ये अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट अब देखिए आप, देखो आप क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ असाइल कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। द रिलेटिव क्वेश्चन है आपका, द रिलेटिव रिएक्टिविटीज ऑफ असाइल कंपाउंड टुवर्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ऑप्शन है आपके सामने, एसिड, एनहाइड्राइड, अमाइड, ईस्टर, असाइल क्लोराइड। बी है आपके सामने यहाँ पर, असाइल क्लोराइड, देन ईस्टर, एसिड, एनहाइड्राइड, देन फिर अमाइड। सी है आपके सामने, असाइल क्लोराइड, उसके बाद है आपका एसिड एनहाइड्राइड, नेक्स्ट है आपका ईस्टर, देन फिर आपका है अमाइड, एंड लास्ट वन इज ईस्टर, असाइल क्लोराइड, फिर आपका अमाइड, देन फिर है आपका एसिड एनहाइड्राइड। क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन? करेक्ट ऑप्शन इज सी। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुने होंगे इससे पहले के, तो मैंने ये सब वहाँ बता रखा है, और जिसने लेक्चर नहीं देखे वो पहले लेक्चर जाके देखे। ठीक है, सारे न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन देखो, उसके बाद क्वेश्चन करना। क्लियर हो गई यहाँ तक बात? सिंपल सा था ये भी। रैप करते हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखिए आप नेक्स्ट। Which of the following ester get hydrolyzed most easily? क्वेश्चन है आपका, which of the following ester get hydrolyzed most easily? ऑप्शन है आपके सामने, बी ऑप्शन इज सी है आपका। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सिंपल हाइड्रोलिसिस से क्वेश्चन है आपका। पूछा जाएगा इसके अंदर आपका किसका हाइड्रोलिसिस सबसे जल्दी होगा।
आप लोग बहुत अच्छे से जानते हो कि जिसमें इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होगा वो जल्दी हाइड्रोलिसिस करेगा। तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? गधे डी आंसर होगा इसका। ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग है रेजोनेंस की वजह से, पता है ना। ये स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग होता है, -R भी लगाता है, ये -I भी लगाता है। तो दोनों विड्रॉइंग थे, बट NO2 इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ये मैंने लिखवा रखे सारे ग्रुप। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो गया? डी। अगर मैं ऑर्डर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा डी, फिर C, देन B, फिर ए में क्या लगा हुआ? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ठीक है ना? क्लियर हो गया तक बात? फायदा क्लियर? अच्छी बात है। रब कर दे रहा हूं मैं क्वेश्चन। जल्दी लिखें आप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये द मेजर product C and D formed in the following reaction are the major product C and D in the following reaction are और रिएक्शन है आपके सामने CH3 CH2 CH2O C CH3 होल थ्राइस। ये है आपके पास HI कैसा है? एक्सिस में। और यहाँ पर आपको C+D पूछा जा रहा है, C+D। ठीक है, ऑप्शन आपको देते हैं यहाँ पर। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा आपको। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पर, पहला आपके पास CH3 CH2 CH2I एंड IC CH3। बी है आपके पास यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH एंड देन आपका IC CH3। सी है आपके पास CH3 CH2 CH2I एंड ये आपके पास OH, ये आपका CH3 का होल थ्राइस एंड D इज CH3 CH2 CH2OH प्लस यहाँ पर एंड ये आपका OH CH3 होल थ्राइस। जल्दी बताओ फटाफट। इसका आंसर क्या होगा? ए। शाबाश। क्यों ए होगा? क्योंकि एक्सिस में लिखा हुआ है। जब भी एक्सिस में लिखा है तो क्या होगा? पहले न्यूक्लियोफाइल देखो कहाँ अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, H यहाँ अटैक करेगा। क्या बनेगा आपका? यहाँ पर एक बन गया आपका CH3 होल थ्राइस CI, दूसरा क्या बन गया आपका यहाँ पर CH3 CH2 CH2OH। फिर यहाँ पर रिएक्शन होगा, एक्सिस में था, फिर ये भी क्या होगा आपका? ये भी कन्वर्ट हो जाएगा आपका CH3 CH2I के अंदर। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? लिख लो। क्वेश्चन लिखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है आपका द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI, द हीटिंग ऑफ फिनाइल मिथाइल ईथर विद HI गिव्स। ऑप्शन है आपका आयोडोबेंजीन,
बी ऑप्शन है आपका यहाँ पर फिनॉल, सी है इसके अंदर बेंजीन, एंड डी इज इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड, बताइए आप क्या आंसर होगा इसका। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए तुम लोगों के, और नहीं आ रहा अगर तो तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। फिनाइल मिथाइल ईथर क्या हो गया ये, फिनाइल मिथाइल ईथर यही तो होगा, फिनाइल मिथाइल ईथर। ठीक है, क्या करना है इसके अंदर, मुझे यहां करना था HI। अब देखो न्यूक्लियोफाइल कांटेक्ट यहाँ कौन सी होगी, ये होगी आपकी SN2। कहाँ रिएक्ट करेगा, जहां बल्कीनेस कम है, तो यहां क्या करेगा ये, तो ये बन गया आपका आइडोमीथेन प्लस H कहाँ आएगा, O पे आ जाएगा, और ये बन गया आपका फिनॉल। आगे बात समझ में, कोई डाउट तो नहीं किसी को, फायदा एकदम मस्त, अच्छी बात है। मेहनत करो यार तुम लोग, अगर तुम लोग तमीज से पढ़ोगे ना फिर क्वेश्चन हो जाएंगे यार। हर टॉपिक मैंने तुम्हें बता रखा है। रब कर दूं, ओके। चलो बेटा क्वेश्चन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन टेक प्लेस एट द शॉर्टेस्ट रेट। द हाइड्रोलिसिस रिएक्शन टेक प्लेस एट शॉर्टेस्ट रेट, किसमें होगा सबसे स्लो, ये बताना है आपको। ऑप्शन है आपके सामने, और प्लीज इस बार तो बता ही देना। ONA देन Cl, ये आपका बी ऑप्शन है यहाँ पर, CH3 CH2Cl, यहाँ पर आपका NaOH एक्वस CH3 CH2OH, C is CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Cl, यहाँ पर आपका NaOH एक्वस, इट बिकम CH2 CH CH2OH, D is CH2Cl NaOH aqueous and it become बेंजाइल अल्कोहल। बताओ सबसे स्लो रिएक्शन, सबसे स्लो हाइड्रोलिसिस इसमें से किसका है, बहुत तेज, बोलो बेटा, बोल दो ना जरा। अबे बोलो ना, फायदा क्या होगा इसका, गधो तुम सबके सब ऐसे ही हो। देखो यहां पर क्या है, ये आपका अराइल कार्बन है, अराइल कार्बन पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। समझ में आ रही है बात, तो सबसे स्लो किसमें होगा, इसी में होगा सबसे स्लो। सबसे फास्ट किसमें होगा, बेंजाइल, देन अलाइल, दिस। अगर ऑर्डर पूछा जाता तो क्या होता, डी देन सी बी देन ए। क्लियर है तक बात, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। रुक गए। क्वेश्चन लेंगे आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अमंग द फॉलोइंग ईथर विच वन विल प्रोड्यूस मिथाइल अल्कोहल ऑन ट्रीटमेंट विथ कंसंट्रेटेड HI।
क्वेश्चन है आपके पास ये, among the following ether which one will produce methyl alcohol on treatment with hot concentrated HI, और ऑप्शन है आपके सामने CH3 CH3O CH3, ये हो गया A। ये है आपके पास B, यहाँ पर CH3 CH3 CH2O CH3, ये है C आपके सामने CH3 CH2 CH2O CH3, फिर ये है आपके सामने D है आपके सामने यहाँ पर CH3 CH2 CH C2H5O CH3। ठीक है बेटा, क्या पूछा रहा आपके, among the following which one will produce methyl alcohol on treatment with this, बताइए इसका आंसर। वैसे क्वेश्चन मुझे गलत लग रहा है, इसका आंसर विच वन विल नॉट प्रोड्यूस। तो यहाँ पर देखो, अगर आप HI लोगे, अच्छा नहीं सही है क्वेश्चन, करो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको गलत समझा। बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। मिथाइल अल्कोहल किसमें मिलेगा, टर्शरी कार्बन दिख गया तो न्यूक्लियोफाइल कांटेक्ट करेगा टर्शरी पर, तो H कहाँ आएगा, यहाँ पर आएगा। तो क्या बन गया यहाँ पर, ये बन गया मिथाइल अल्कोहल प्लस CH3I। यहाँ देखो, यहाँ कोई आपका टर्शरी अलाइल या बेंजाइल नहीं है, तो न्यूक्लियोफाइल कांटेक्ट करेगा लेस बल की साइड पर, इसका अल्कोहल बनेगा, इसका अल्काइल हैलाइड। ऐसे इसमें यहाँ पर अटैक करेगा H, यहाँ ये यहाँ अटैक करेगा, ये यहाँ। समझा रखा है ना मैंने आपको कि अगर टर्शरी कार्बन होगा, बेंजाइल कार्बन होगा या अलाइल कार्बन होगा, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, टर्शरी बेंजाइल या अलाइल पर अटैक करेगा। तो यहाँ पर टर्शरी कार्बन था, न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, टर्शरी पे अटैक करा, H यहाँ पर आ गया, मिथेनॉल बन गया। लेकिन अगर इन तीनों में तो कोई भी नहीं है, तो यहाँ पर क्या हुआ आपका SN1, यहाँ क्या होगा आपका SN2, यहाँ पर भी SN2, यहाँ पर भी SN2। SN2 में क्या होता है, वहाँ अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल जहाँ बल्कीनेस कम होती है, यहाँ बल्कीनेस कम होती है, तो सब पे क्या आएगा, आई आ जाएगा। क्लियर है, छापो इसको। बेटा क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये हमें गिवन है यहाँ पर CH3 CH2O CH3, और यहाँ पर आपको गिवन है क्या, HI। इसको हमने क्या कर दिया, हीट कर दिया। पूछा जा रहा है यहाँ क्या मिलेगा, मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट बता रहा हूँ, ये आपको पता होना चाहिए। ये बताओ यहाँ पर SN1 होगा या SN2 होगा, कहाँ टर्शरी कहाँ लगाया, ऑक्सीजन से। अरे गधे, ऑक्सीजन तो ये लगाया ना प्राइमरी, ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, दोनों साइड क्या लगे, प्राइमरी लगे हैं ना। क्या होगा यहाँ पर SN2, बात समझ में आ रही है, समझ में आ रही है आप लोगों के, दोनों साइड क्या लगे, दोनों साइड प्राइमरी कार्बन है, और जब प्राइमरी कार्बन है या सेकेंडरी कार्बन है या 0 डिग्री कार्बन है तो SN2 होगा। SN2 में न्यूक्लियोफाइल का अटैक करेगा जहाँ पर बल्कीनेस कम होगी, बल्कीनेस यहाँ कम है, तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, एक तो मिलेगा CH3 CH2I प्लस एक मिलेगा CH3 CH3, ये आपका CH2OH। क्लियर हो गई बात, लिखो फटाफट।
इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लिखिए आप, इसके भी मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, खुद करना है आपको। ये CH3 होल ट्वाइस, ये आपका HI, जल्दी बनाओ इसके अंदर। तो देखो इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, स्ट्रक्चर बनेगा CH3 क्या यहाँ पर कोई टर्शरी कार्बन है? नहीं है यहाँ पर भी। एक क्या है 0 डिग्री, एक क्या है सेकेंडरी कार्बन। HI का रिएक्शन मुझे करवाना है, तो न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहाँ पर बल्कीनेस कम होगी, तो मतलब न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करेगा, और ये आपका बन गया CH3I प्लस CH3CH, यहाँ पर OH, और ये आपका CH3। ये सब मेंस के और नीट लेवल के क्वेश्चंस हैं, और निहायत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। ऐसी शक्ल क्यों बना रही हो बेटा? ऐसी है। समझ में आ गई इतनी बात? अब कर दूंगी क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच वन इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड SN1? विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिएक्टिव टूवर्ड SN1? ऑप्शन है आपके सामने C6H5CH, C6H5Br। बी है यहाँ पर आपका C6H5CH CH3Br। C is C6H5C CH3 C6H5Br, and D is C6H5CH2Br। ये दिखने में खतरनाक से लग रहे हैं, लेकिन ध्यान दे देखो ये क्या है। ये आपका एक बेंजीन C6H5 क्या होता है? फिनाइल। ये आपका ये यहाँ पर Br, और दूसरा भी क्या लगा हुआ है? एक H है यहाँ पर, और दूसरा भी क्या लगा हुआ है? आपका बेंजीन। ठीक है, सेकेंडरी बेंजाइल हो गया ये। ऐसे यहाँ देखिए आप, ये भी क्या था आपका C6H5, ये आपका CH, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? एक Br, और दूसरा क्या लगा हुआ है? CH3। ये भी सेकेंडरी बेंजाइल है। यहाँ पर C6H5CBr, यहाँ पर C6H5, ये आपका CH3। यही सबसे ज़्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि टर्शियरी बेंजाइल है। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? C। लिख लो। रब कर दूं बेटा? देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके क्वेश्चन लिखा आप नेक्स्ट, इन द रिप्लेसमेंट रिएक्शन इन द replacement reaction Cl प्लस ये CCl होगा, CCl प्लस MF टू गिव CF, आई है, सॉरी आई करो उसको, आई। तो यहाँ पर आपका दिस रिएक्शन विल बी मोस्ट फेवर्ड, दिस रिएक्शन
will be most favor if M is, ऑप्शन है आपके पास सोडियम, बी है पोटेशियम, सी है रुबिडियम, डी है लिथियम। जल्दी बताओ, बता रखा है मैंने आपको ये। अब रुबिडियम होगा, मैंने लिखवाया था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। जैसे जैसे रिएक्टिविटी बढ़ती जाती है मेटल की, उतना ही ये रिएक्टिव होगा। लिखवाया था ना मैंने, देखो लिखवाया था मैंने फिंगरप्रिंट रिएक्शन में ये, ठीक है ना। तो याद रखना क्या होगा आपका, रुबिडियम। इसका आंसर हो गया रुबिडियम। सही से पढ़ते पढ़ते तुम लोग कुछ हो नहीं। जितना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतना ही ज़्यादा जल्दी रिएक्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट कहानी देखिए आप। कंसिडर द रिएक्शन, कंसिडर द रिएक्शन। रिएक्शन था आपके पास CH3 2CH CH2Br, यहाँ पर आपका C2H5OH, और ये आपका CH3 2CH, ये आपका CH2O C2H5 प्लस HBr, और यहाँ पर है आपका CH3 2CH CH2Br, और यहाँ पर हमने लिया हुआ है C2H5O-, और ये आपका CH3 2CH CH2O C2H5Br-। पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी रिएक्शन है। ऑप्शन है आपके पास SN1 SN2, बी है आपके पास SN1 SN1, सी है SN1 एंड SN2 SN2, डी है आपका SN2 एंड SN1। तो सुनो ध्यान से बेटा, बच्चे गलती क्या करते हैं, यहाँ सॉल्वेंट लिया हुआ है खाली तो समझते हैं SN1 होगा, लेकिन वो कब देखना होता है मुझे, जब सेकेंडरी होता है। ये देखो ये भी प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है। अगर प्राइमरी सबस्ट्रेट है तो हमेशा क्या होगा, SN2। अगर प्राइमरी सबस्ट्रेट है तो हमेशा क्या होना है आपका, SN2। तो यहाँ पर क्या हो गया आपका SN2 SN2। क्लियर, लिख लो फटाफट। तीन चार क्वेश्चन और बस रब कर देंगे। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन देखो नेक्स्ट। द कंपाउंड A, द कंपाउंड A on treatment with compound A on treatment with sodium give B and with PCl5 give C. B and C react together. B and C react together to give diethyl ether. A, B and C are in the order, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। C
C2H5 OH, C2H6, C2H5Cl। बी है आपका C2H5OH, C2H5Cl, C2H5ONa। सी है आपका C2H5Cl, C2H6, C2H5OH, and D is C2H5OH, C2H5ONa and C2H5Cl। अब ध्यान से देख लो बेटा, मैं बता रहा हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमने क्या करा, ए को सोडियम से करा तो मुझे कंपाउंड मिला बी, और जब मैंने ए को इससे करा कंपाउंड मिला सी, और बी और सी, जब बी और सी आपस में रिएक्ट करे मुझे क्या मिला, मुझे मिला डाईथाइल ईथर C2H5O C2H5। ये कब मिलता है मुझे, ये मुझे मिलता है जब मेरे पास यहाँ पर क्या हो, C2H5Cl हो और NaO Na C2H5 हो, तभी तो मिलेगा ये, विलियमसन सिंथेसिस होगा। ठीक है, अब ये किससे बनेगा और ये किससे बनेगा। अगर मेरे पास अल्कोहल है, अल्कोहल को मैं अगर सोडियम से कर दूं तो ये बन जाएगा आपका C2H5ONa, और अगर मैं इसको PCl5 से कर दूं OH हटेगा Cl आ जाएगा, क्या बन जाएगा आपका यहाँ पर C2H5Cl। अब ये दोनों आपस में रिएक्ट करके ईथर बना लेंगे। बात समझ में आ गई। ए ये था, फिर आपका बी क्या बना, ये बी बना, ये सी बना, ये सी। क्लियर है, आगे बात समझ में कोई डाउट तो नहीं किसी को। तो ये आपका क्या हो गया, ए बी सी। जल्दी लिख लो फटाफट। बस 2 क्वेश्चन और, 2-3 खत्म फिर। क्वेश्चन लेंगे आप, CH3 CH2 CH2Br, यहाँ लिखा मैंने आपका NaCN। रिएक्शन आपकी हो गई CH3 CH2CN। ठीक है, CH3 CH2CN प्लस NaBr। The reaction will be fastest in, ऑप्शन है आपके पास इथेनॉल, बी है आपका मिथेनॉल, सी है आपका DMF, डी है आपका वाटर। बताओ कौन सी रिएक्शन है, SN1 है SN2 है, SN2 है ना, ये प्राइमरी वाला है। SN2 में सॉल्वेंट कौन सा यूज होता है, पोलर एप्रोटिक, और इसमें एक ही है पोलर एप्रोटिक DMF। सही है। देखिए आप क्वेश्चन, लिखो in SN1 on chiral center there is ऑप्शन है आपका inversion more than retention, leading a partial
पार्शियल रेसिमाइजेशन, लीडिंग अ पार्शियल रेसिमाइजेशन। बी है आपका 100% रिटेंशन। सी है आपका 100% इन्वर्जन। डी है आपका 100% रेसिमाइजेशन। 100% रेसिमाइजेशन, बताओ क्या होगा? बेवकूफ, किसमें हो रहा है? SN1 हो रहा है। SN1 में क्या होता है? इन्वर्जन भी होता है और रिटेंशन भी होता है, लेकिन इन्वर्जन ज्यादा होता है, रिटेंशन कम होता है। तो क्या होगा यहाँ पर आपका? इन्वर्जन मोर देन रिटेंशन लीडिंग टू पार्शियल रेसिमाइजेशन। लास्ट क्वेश्चन इस पूरे टॉपिक का लिखिए आप। लिखो, यहां पर आ जाता है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड विल अंडरगो रेसिमाइजेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स अंडरगोज रेसिमाइजेशन when solution of KOH हाइड्रोलाइसिस। और वन है आपके पास सेकंड है यहाँ पर आपके पास थर्ड है फोर्थ है बताइए। ये ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन आपके बता रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। सुनो ध्यान से, ये तो हमेशा SN2 होगा, प्राइमरी है, ये भी प्राइमरी है, हमेशा SN2 होगा। अब यहाँ पर क्या होगा आपका SN1, अभी सेकेंडरी है और हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं। हाइड्रोलिसिस क्या होता है आपका? सिर्फ वाटर, और सेकेंडरी में वाटर लिया जा रहा है, SN1 होगा। बताया था ना, सेकेंडरी SN1 भी शो कर सकते हैं, SN2 भी, लेकिन जब सॉल्वेंट वाटर है तो क्या होगा? SN1। तो यहाँ पर भी SN1 होगा, यहाँ पर भी SN1 होगा, और जब SN1 होता है तो आपका क्या होता है? रेसिमाइजेशन होता है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका आंसर हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ था नहीं। क्लियर हो गया यहाँ तक बात? तो मुझे पूरी उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा और ये क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए, इनकी प्रैक्टिस करो और जितना पढ़ाया गया उसको पढ़ लो। इंशाल्लाह कोई भी कंपटीशन हो, न्यूक्लियोफिलिक में से जो नोट्स लिखवाए गए हैं और जो क्वेश्चन